नेगेटिव के साथ साथ नेगेटिव रहेगा। और इस जो क्वेश्चन है आदरणीय क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट क्वेश्चन है। यदि आपके पास कोई घर में कोई कुटुंब आ जाते हैं या कोई आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि क्या आप खाना खाएं। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट से बोलते हैं। यही डब्ल्यूएस फैमिली में क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट से नहीं बोलते, उसमें डायरेक्ट बोला जाता है कि आप आप क्यों खाना खाएं, आप कैसे खाना खाएं। चलो आज ट्रांसलेशन में देखेंगे। कल तो पढ़े थे यूज ऑफ इज आर एम ने, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज बेयर। यूज ऑफ वाज बेयर। देखिए एक चीज ध्यान देते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि कोई खास नहीं, जैसे आपको हम इज आर एम बताए हैं ना वैसे ही आपका वाज बेयर है। जैसे एक चीज समझिए, कल हम बता रहे थे कि जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगा दीजिए, प्लूरल के साथ आर लगा दीजिए। कोई भी वस्तु जैसे आपको सिंगुलर जी दिखे तो इज लगाइए, प्लूरल दिखे तो आर लगे। तो यहाँ पर भी वही बात है। जैसे देखिए ये आप जो देख रहे हैं ना बाज, ये बाज जो आप देख रहे हैं तो बाज का मीनिंग होता है था और थी। तो बाज का मीनिंग था और थी होता है। तो ध्यान दे सर, ये टोटल आपको सिंगुलर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? सिंगुलर में। और ये टोटल सिंगुलर में आ जाएगा तो सिंगुलर के साथ हम बाज लगा देंगे। जैसे देखिए पेन है तो पेन बाज रेड है ना जी, टेबल बाज टॉल या स्मॉल जो भी कर सकते हैं। तो माइंड में थोड़ा सा दिमाग में हटाइए कि सिंगुलर वस्तु है तो उसके साथ बाज लगाएंगे। और पुलडल, ये सभी देखिए पुलडल है, ये पुलडल के साथ क्या लगाएंगे? बेयर लगाएंगे। और बेयर का हिंदी क्या होता है? थे। मगर आप लोग थोड़ा सा देखिए इंग्लिश में बाज बेयर में थोड़ा सा एक चीज और डिफिकल्ट बता देते हैं। बहुत सारा बच्चा जो है ना ट्रांसलेशन बनाना शुरू करता है तो क्या करता है पता है? जैसे देखो उसको तो एक ही चीज दिमाग रहता है कि अरे बेयर मतलब थे हुआ है, बाज मतलब था हुआ है। अब जैसे यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण लेते हैं, जैसे देखना है ना, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेता थे, है ना। महात्मा गांधी नेता थे तो महात्मा गांधी और वेयर है ना लीडर, LEADER। तो ये आपका गलत हो गया। बोलिएगा सर क्यों? अभी हमने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ बाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ बेयर लगाएंगे। तो क्या जी यहाँ पर महात्मा गांधी क्या आपको 2 को जना रहे हैं, चाहे एक से अधिक जना रहे हैं? बच्चा 100% बच्चा जहां भी आप देखिए ना माइंड में एक ही चीज कर रहे थे तो थे के मीनिंग बेयर लगा दो, गलत है। हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ सिंगुलर है तो बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। इंग्लिश बोलना हमको तो लगता है हिंदी से बढ़िया है जी। हिंदी आपको बोलने के लिए भी नहीं आएगा। अगर इंग्लिश चाहिएगा ना तो थोड़ा मीनिंग याद रहेगा, बहुत आसान है। सिंगुलर देखिए इज लगाइए, अथी बाज लगाइए, और प्लूरल देखिए बेयर लगाइए। तो फिर जो पीछे बताया इज आर एम का प्रयोग वैसे ही इसमें है। तो आइए सर आपका देखिए ये जो लिखे हैं ये स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। उधर जो है आपका WS फैमिली है। तो यहाँ पर जो ये बता रहे हैं ये आपका बुक का किताबी कीड़ा है, ठीक है। और ये आपका जो है किताबी कीड़ा है सब। मगर मेरा एक कीड़ा है, मेरा कीड़ा इतने ध्यान रखना कि सिंगुलर देखे बाज लगाइए, प्लूरल देखे बेयर लगाइए। आप लोग में से कोई एक नाउन काम बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए, देखिए हम उस पर बोल देंगे। जैसे आप लोग सर बोलिएगा है सर, मान लिया जाए बोर्ड है, आप बोर्ड पर बनाइए तो आपको बोर्ड कैसा दिख रहा है? सिंगुलर एगो तो बोर्ड बाज व्हाइट, बोर्ड उजला है, खत्म कहानी। आप कुछ भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक लाइट है तो लाइट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो है ना लाइट इज है ना व्हाइट, खत्म कहानी। कुछ भी ले लीजिए। अगर कलम है तो पेन इज व्हाइट, पेन इज ब्लैक, पेन इज रेड, पेन इज है ना स्मॉल, जो भी बोल सकते हैं। तो सिमिलर है। तो थोड़ा सा क्या है ना आपको माइंड में थोड़ा सा सक्रिय करना पड़ेगा। आइए सर, तो ये मेरा मेथड हुआ। अब आइए किताबी कीड़ा से। हम आपको कल ही बताए थे कि जहां दिखे ऑफ तो आपको एक ही काम करना है सर, है ना, मल्टीप्लाई, कैची गुना, यानी हिंदी उल्टा कर लेना। जहां दिखे ऑफ, क्या दिखे ऑफ, ऑफ दिखे हिंदी उल्टा करना, बाज बेयर। बाज बेयर का हिंदी होता है था थी, बेयर का मीनिंग होता है थे, ऑफ मतलब का, यूज मतलब प्रयोग। आपने देखा। अब हमेशा याद रखेंगे कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ेगा कि शिक्षा लाइन में सुन करके, देख करके और लिख करके ही आपको होगा। जैसे हमने आपको बताया कि ऑफ का जहां लिखा रही है तो उसको उल्टा करके हिंदी कीजिएगा तो इसको लिखाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि अरे सर बोले थे कि जहां ऑफ रहेगा 2 मीनिंग के बीच में तो हिंदी उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर दी। अब यहाँ भी देखिए रूल ऑफ फॉर्मेशन, वही बात आ गया। देखिए ऑफ दिखा तो फॉर्मेशन मतलब होता है बनाने, ऑफ मतलब का, रूल मतलब नियम। क्लियर है? यहाँ देखिए अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक बात, ऐसा बात है ना, इसको हम ग्रामर में बताएंगे, ग्रामर में बताएंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात, ऐसा बात जो स्वयं करता हो,
स्वयं किया जाता है। जैसे देखिए, वह एक लड़का है, भगत सिंह नेता थे, हम लोग चोर थे, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, ये अफर्मेटिव आएगा। निगेटिव में क्या होगा सर? वैसा वाक्य जिसमें निगेटिव हो, नकारात्मक वाक्य हो। जैसे देखिए, हम लोग बेईमान नहीं थे, सीता नवादा में नहीं थी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का मतलब होता है, हिंदी इसका होता है इंट्रोगेटिव, मतलब है ना प्रश्नवाचक वाक्य, और निगेटिव मतलब नकारात्मक। इसमें क्या होगा? ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव रहेगा। और इस जो क्वेश्चन है आदरणीय क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट क्वेश्चन है। यदि आपके पास कोई घर में कोई कुटुंब आ जाते हैं या कोई आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या आप खाना खाएं। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट से बोलते हैं। यही WH फैमिली में क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट से नहीं बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट बोला जाता है कि आप क्यों खाना खाएं, आप कैसे खाना खाएं, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें आदरणीय क्वेश्चन से। ये हो गया इंट्रोगेटिव। WH फैमिली अभी बताएं सर, WH फैमिली जो है कब क्यों कैसे होता है, उसमें जो है आपको कब क्यों कैसे वाक्य के बीच में अगर कब क्यों कैसे दिखे उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, उस पर हम ध्यान देंगे। पहले बारी बारी से आइए देख लीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस बाजवेयर प्लस अफर्मेटिव एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब इसी में आएगा। और आपको क्या है सर, ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान है। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी अगर बनाना रहे ट्रांसलेशन, मीनिंग याद रहेगा तो आपको मिनटों में बनाने के लिए आ जाएगा। जैसे देखिए कितना सेकंड और कितना मिनट लगता है बनाने में। देखिए वह का मीनिंग ही होता है जी। हम आपको बता रहे अपना मेथड से, बाकी हम आपको बता देंगे कि कैसे बुक में बनाया जाता है। देखिए वह का मीनिंग ही हो गया। और जब भी ट्रांसलेशन बनाना रहे तो उल्टा बनाएंगे। देखिए है ना, बाज था का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाज। और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा लड़का का, तो बोलेगा सर यहाँ पर हम बॉय लिख दें, ये नहीं लिख दें। नहीं, जब कोई वस्तु के साथ, नाउन के साथ, एक लड़का, एक लड़की, एक पंखा, एक घर, एक मकान, तो ए बॉय, ए टॉय, ए बॉल, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके बगल में, था के बगल में ये लड़का है तो एक लड़का है, तो ये बॉय हो गया। क्लियर है? अब यहाँ था का मीनिंग यहाँ हो गया, तो आपका बन गया ही, वाज, बॉय, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर देखिए आपका बुक से जो है ही, देखिए सर ही है, ही के साथ क्या लगाएंगे, बाज लग गया। फिर आपका देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो जो भी है देखिए यहाँ पर लड़का जो है आपका कॉमन नाउन है, तो लड़का लिखा गया। यहाँ पर देखिए भगत जी नेता थे, हम आपको भी बताएं BHAGAT, भगत जी है ना। यहाँ पर भगत जी हो गए, ये आपका सब्जेक्ट है। आपको एक चीज और बता देते हैं, जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें पिलर देते हैं। क्यों देते हैं? कि हमारा घर बनने से पहले पिलर रहेगा तो मजबूत रहेगा। ठीक इसी ट्रांसलेशन बनाने में हम लोग जो है पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट को ही यहाँ हम नाम लिए पिलर। ऐसा नहीं समझिएगा कि घर बना रहे, नहीं, ये पिलर है। और उसके बाद अभी बताया कि सर उल्टा बनाएंगे, तो आइए सर देखिए उल्टा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए थे का मीनिंग बेयर लगना चाहिए, नहीं, थे का मीनिंग बेयर नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और उसके बाद लीडर हो जाएगा LEADER। क्लियर है? देखा ना कैसे प्रश्न को फंसा दिया। अगला क्वेश्चन आइए नेगेटिव, है ना। हम लोग बेईमान नहीं थे, तो हम लोग का मीनिंग क्या होगा सर, बी होगा। पिलर दे दिए हैं, ढलैया करक बाकी है। इसको देखिए तो थे है, तो थे का मीनिंग क्या होगा, वेयर होगा। यहां से तो खुद पता चल गया, हम लोग मैंने बहुत सारा, तो बेयर लग जाएगा। अभी बताएं सर, है ना, उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। इसका उल्टा बेईमान, डिस और नेम। चलिए अगला सर देखिए सीता, SIT है। और आपको पता है सर कि नाम कहीं भी लिखें बीच में या साइड में उसका पहला अक्षर जो होता है कैपिटल यानी बड़ा होता है। अब इसको देखिए हम लोग उल्टा बनाएंगे, है ना, क्या लगेगा, वाज। सीता एक है, वाज लगा। आइए बगल में, है ना, नॉट, इसके बगल में। अब देखिए यहाँ पर नवादा एक छोटा सा जिला है, तो आप इन भी लगा सकते हैं या ऐट भी लगा सकते हैं, यानी आइए हम ऐट लगा दिया सर। इसके बगल में नवादा, NAWADA। तो आप लोग को पता चल गया, है ना। इंटू जो होता है जिसे किसी वस्तु को अंदर आने में लगता है, ठीक है, मगर यहाँ ऐट जो है ना छोटा जगह, छोटे छोटे वस्तुओं में ऐट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए तो आपने देखा सर, देख रहे हैं ना कैसे ट्रांसलेशन उल्टा बन रहा है, कितना आसान है। आप जो है ना रूल पर जाइएगा तो फालतू अरे खोजो, ही खोजो, बाद ही खोजो, दैट खोजो, तो बाद लगाओ,
इसको देखना भूल जाइए, बस एक ही चीज दिमाग में हटा लीजिए कि सिमिलर है बाज लगाएंगे, पुलडल रहेगा देर लगाएंगे। क्लियर है? आगे आइए, यहाँ देखिए क्या है सर, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, आप जो देख रहे हैं ये वाक्य है, ये एक ऐसा वाक्य है जो इंट्रोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले अगर इसको बनाना रहे एक काम करना है, करना क्या है सर, इसको आप झाप लें और जैसे आपको हम बताएं, देखिए ये हो गया ही, हो गया ना जी। और आपको तो पता है सर कि उल्टा बनता है, लड़की है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आवाज, होगा ना जी। और इसके बगल वाला क्या होगा, ब्यूटी या ब्यूटीफुल कीजिए, BEAUT या बाई, ब्यूटी हो गया। मगर यहाँ पर क्या है सर, देखिए यहाँ पर क्या है, तो इस जो आपका वर्ब है, ये वर्ब है, इस वर्ब को आप इधर ले चला है तो ये हो गया बात, इसको हटा दें। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक का चिन्ह देना अनिवार्य होता है। अगला ये, अगला क्या है सर, क्या वे शिक्षक नहीं थे, तो फिर इसको झाप लीजिए। कोई भी वाक्य के आगे अगर क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया। और हम लोग जानते हैं सर कि क्या क्या मीनिंग वाट होता है, मगर यहाँ वाट नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य के आगे है ना क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका वर्ब आगे होता है। देखिए इसको हम लोग झाप लिए, ये हो जाएगा दे जी। आपका देखिए पिलर पड़ गए सर, अब इसको उल्टा बनाएंगे तो देखिए वे या वे लोग, तो दे हो गया पुलडल है सर, क्या हो जाएगा वेयर, इसके बगल वाला नोट, इसके बगल वाला टीचर, तो TEACHER। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका वेयर है कट के इधर हो जाएगा वेयर, और यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। तो आप लोग को पता चल गया सर। आगे हम लोग देख लेते हैं WH क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं WH फैमिली, इधर आप लोग समझ गए होंगे। WH फैमिली देखते हैं सर। WH फैमिली में क्या होता है ना, ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है और आदरणीय क्वेश्चंस नहीं समझे। पीछे जो बताए इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस क्या बताए थे, आदरणीय क्वेश्चन है। पीछे जो है जैसे आप लोग क्या आप खा लिए, क्या आप पढ़ लिए, तो क्या आप कर रहे हैं, ये होता है थोड़ा सा आदरणीय क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा नहीं है। ये इसमें देखिए WH फैमिली में क्या है सर, ये जो देख रहे हैं ना, हु, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हुम, बहुत सारा होता है WH फैमिली में। इसका हिंदी में लिख दिए कौन, क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे। ये जो देख रहे हैं ना, ये WH फैमिली का हिंदी हो गया। क्लियर है? हम देखिए फिर यहाँ पर अपना मन से बताने जा रहे हैं, किताबी कीड़ा पहले छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं WH फैमिली में कब, क्यों, कैसे, कोई भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे दिखे वो समझ जाइए आपके लिए जानी दुश्मन है, उस दुश्मन को बाहर निकाल दीजिए। देखिए क्यों है, कब है, इसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए ये हो जाएगा वाई, हो गया कि नहीं। अब इसको निकाल दिए तो इसको भूल जाइए या इसको मिटा दीजिए। क्लियर है? देखिए हम मिटा दिए। अब देखिए सीधा सीधी बना दीजिए, जैसे अफर्मेटिव क्वेश्चंस बनाए ना जी। हम लोग बाजार में नहीं थे तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है, वी। तो वी के साथ देखिए आपका जो देख रहे हैं ना सर, ये पुलडल है तो थे लगे, थे ना, तो थे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ये वेयर इधर ना लगा के इधर लगा देंगे वेयर। ठीक है, इसके बगल में क्या है सर, नॉट, थोड़ा सा बिंदु भूल गया। देखिए बाजार है जी, एट है ना। और द मार्केट भी कर सकते हैं, MARKET। डिफिनिट के लिए मार्केट लगाते, जैसे डिफिनिट के लिए दा लगाते हैं। और यहाँ पर जो था सर वो हम आपको सिखाने के लिए ऐसा किए। जैसे देखिए वेन हो जाएगा, हो गया नहीं सर। और इसको आप भूल जाइए। तो रमेश है तो रमेश RAMESH, थोड़ा सा ध्यान देना है। रमेश है पहला अक्षर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यह जो है आपका जो है व्यक्ति का नाम है, पहला अक्षर बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर रमेश, अब यहाँ देखिए था है तो था के साथ क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे ना। यहाँ पर हो जाएगा वाज, यहाँ नहीं लगा किधर लगाएंगे। और उसके बाद देखिए इसके बगल में नॉट जी, इसके बगल में तो देखिए घर पर, तो और नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे क्योंकि घर में नहीं होता है जी, पर है ना। उसके बाद यहाँ देखिए हाउस, HO, चाहे होम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आइए WH फैमिली में, जैसे यहाँ पर आपने क्या लगाया वाई, तो देखिए वाई है सर, वाई के साथ बाज वेयर, तो हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट को देखते हुए वेयर लगाया। देखिए यहाँ पर वेयर है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका वी हो गया, नोट हो गया, नोट है तो नोट हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। क्लियर है? तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा बाज वेयर। तो आगे हम अगला यूज ऑफ, अगला शैल भी या विल भी या कुछ भी हो उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।